वो नहीं है। दर्शकों की संख्या नहीं आ रही है अभी। संजू चौहान ठाकुरे कह रही हैं हाय। वो कह रही हैं कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ अंजू जी। दर्शकों की संख्या इसमें आ नहीं रही है। नहीं आ रही है। चलिए हम तो शुरू करें, 4:30 हो रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज उसमें अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल में संख्या नहीं आ पा रही है कि कितने लोग इस समय मौजूद हैं। हम अपना 4:30 बज गया है, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हैप्पी नीराज किचन में गृह लक्ष्मी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में ठंडा ठंडा खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, और वो भी आइसक्रीम हो, कुल्फी हो, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा आज आपको मैं कुल्फी दिखाती हूँ अलग अलग तरह। संजू चौहान ठाकुरे कह रही हैं काफी दिनों के बाद आपका लाइव देख रही हूँ। रीना सक्सेना कह रही हैं हेलो मैम। हेलो। तो मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तरह की आपको कुल्फियाँ दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि वो कुल्फियाँ जैसे मैं बनाती हूँ आप भी बनाएंगी, अपने परिवार में सभी को, स्पेशली बच्चों को जरूर खिलाएंगी और सबको पसंद आएगी। तो मैं बताती हूँ कि किस किस तरह की मेरी कुल्फियाँ हैं जो मैं आज बनाऊंगी। आप अंदर आएंगे या बाहर आएंगे थोड़ा? जैसे एक है, मैं एक बनाने जा रही हूँ मैंगो कुल्फी। दूसरी मैं बनाने जा रही हूँ मटका कुल्फी। थर्ड वन है ब्रेड की कुल्फी। चौथी है ठंडाई कुल्फी। ठंडाई तो आप पीते हैं, मैं बना रही हूँ ठंडाई कुल्फी। और लास्ट है बिस्कुटी कुल्फी। तो इस तरह की मैं ये 5 कुल्फियाँ आपको आज दिखाने जा रही हूँ। मैंने तैयारी तो काफी कर ली है, और जो कुछ भी रह गई है वो आपके सामने होगी। जैसे कि मेरे ड्राई फ्रूट का डब्बा भरा है, इसमें स्पेशली हम लोग पिस्ता है, काजू है, बादाम है, इलायची है, इन सब का प्रयोग करते हैं, और चीनी का प्रयोग तो होता ही है। इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट को भी कूट के इसमें भर के रखा है। और चलिए अब मैं शुरू करती हूँ कि मैं कैसे मैंगो कुल्फी बनाऊंगी। सारा भटनागर ने इमोजी बनाई है फूल का। अच्छा। हाथों में फूल लिए जी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये फुल क्रीम मिल्क है। ये देख लीजिए, ये मैंने 1.5 किलो उबाल के गाढ़ा कर दिया है। तो इसको गाढ़ा करके इसका रंग देखिए कितना सुंदर आ गया है, हल्का गुलाबी। और जब ये गाढ़ा हो रहा था, यानी कि 1.5 किलो में जब ये आधा किलो से थोड़ा ज्यादा रह जाए इवन, तो आप सोचिए कि आपका ये देखिए, क्योंकि मैंने ठंडा थोड़ा किया है कि आपको मैं दिखा सकूं कि मैंने कैसे क्या क्या किया है। और इसी में से मैंने थोड़ा सा निकाला था जब गाढ़ा हो रहा था। तो ये देखिए, ये अलग है। तो ये अभी गर्म है और ये मेरा ठंडा हो गया है। तो हम शुरू करते हैं मैंगो कुल्फी से।
तो मैंगो कुल्फी कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बना के भी रखी हुई है और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे मैंगो कुल्फी बनाती हूँ। सारा भटनागर कह रही हैं वाओ। थैंक यू, आप लोग पसंद करते हैं इसीलिए मैं आ भी पाती हूँ। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाऊंगी तो खाने वाला कोई चाहिए भाई, है ना। तो इसमें मैंने क्या काम किया है, इसमें थोड़ा सा दोस्तों मैंने ये देखिए, ये 1.5 किलो दूध में थोड़ा सा निकाल दिया था और इसमें ये काजू का पाउडर है, इलायची के साथ पीसा है मैंने। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून के लगभग इसमें डाल दिया था। तो अब इसमें से मैं क्या काम करूंगी कि थोड़ा सा ये निकालती हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। ये लीजिए, आप जितना बोले, ये देखिए ये मेरा आम है जिसको भी मैंने पीस के रख दिया था 1 चम्मच चीनी के साथ। ये दशहरी आम है, आपके पास जो भी आम हो आप वो आम लीजिएगा। तो ये आधे से थोड़ा कम है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, दर्शकों की संख्या डिस्प्ले नहीं हो रही है। अगर दर्शकों के उसमें मोबाइल में दिखाई दे रहा है तो वो बता सकते हैं कि कितने लोग जुड़ गए हैं, जिससे कि हमें अंदाजा रहे कि कितने लोग इसमें। देखिए जितना मेरा ये है मैंगो प्यूरी है उतना ही मैंने इसमें ये गाढ़ा किया हुआ जो हमारा दूध है इसको डाल दिया है। और दोस्तों अगर फुल क्रीम मिल्क लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, और पाउडर थोड़ा डालने से क्रीमी टेक्सचर आता है। और इसको और अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो कि थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट का अच्छा एक क्रंच आए, तो हम क्या काम करेंगे, ये काजू बादाम पिस्ता ये तीनों चीजें मैं जो हूँ ये देख लीजिए पीस के रखती हूँ, मतलब कूट लेती हूँ अपने इससे, ये देख लीजिए, ताकि ये देखने में सुंदर लगे। इसको आप सब में डाल सकते हो, ये चीज ऑप्शनल है। अमीषा भावसर कह रही हैं हाय मैम। हाय। रूबी खट्टर ने एक इमोजी बनाई है हार्ट के साथ। अच्छा, जेबा खान ने बताया है कि 33 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, थैंक यू जेबा जी। और इसमें एक रोहन भट्ट जी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं सारा भटनागर जी से। वो कह रहे हैं कि सारा भटनागर बना लो, फिर थोड़ा इधर भी भेज देना। मतलब चलिए, और ये 1 टेबल स्पून के लगभग ये गाढ़ा वाला मैं इसमें डाल रही हूँ। और दोस्तों उसके अंदर थोड़ी चीनी पड़ी है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, है ना। ये हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम लोग चीनी कम खाते हैं। मैंने इसमें डाली हुई है 1.5 किलो दूध के अंदर थोड़ा सा वो निकाला है और इसके अंदर मैंने 1/4 कप के लगभग चीनी डाली है, क्योंकि गाढ़ा होने से वैसे ही हो जाता है। 1/4 के लगभग 1.5 किलो में मैंने चीनी डाली है, 1/4 कप 1.5 किलो दूध में। उसके अलावा मैंने ये है मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें डाला है और ये काजू का पाउडर डाला है। तो इस तरह से ये देखिए ये बन गई, है ना। तो ये देख लीजिए आप कितनी अच्छी लग रही है। और क्रंच के लिए आप काजू का डालेंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि ये मुंह में बोलता है थोड़ा सा। तो थोड़ा मोटा पीसिएगा और उसको उसमें डाल दीजिएगा।
अब मैं दूसरी बनाती हूँ। इसको तो मैंने कर लिया, अभी मैं सबको भर के कैसे करूंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ये एक कुल्फी, मैंगो कुल्फी का ये मिक्सचर तैयार हो गया है। ये उसमें फिल करके और फ्रीजर में जाएगा ताकि ये जम जाए। जैसा कि आपको पता है, कुल्फियाँ तरह तरह की, आज का टॉपिक मैंगो कुल्फी का मामला तैयार है। ठंडाई कुल्फी बनेगी, एक ब्रेड की कुल्फी बनेगी, एक बिस्कुटी कुल्फी बनेगी, और एक और है कोई, वो नीरा जी बताएंगी आपको। ये ठंडाई कुल्फी के लिए मैं क्या काम करूंगी, क्योंकि मैंने इसका रैपर हटा दिया है और आप उम्मीद करती हूँ जो बाजार में मिलता है, मैं वैसे घर में भी बनाती हूँ लेकिन ये मार्केट का है, मैं बना नहीं पाई हूँ। तो आप सूखा वाला लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसको ये है कि जब चाहे तब आप करें। तो ये देखिए 1/4 कप ये मैं ठंडाई पाउडर ले रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैं नाम डिस्प्ले करती तो ये होता कि पता नहीं किसी को करना है, ब्रांड प्रमोट हो गया था। हाँ, इसलिए मैंने नहीं किया। ठंडाई बाजार में मिलती है, ठंडाई पाउडर, हाँ। ड्राई वाला मिलता है तो तरह तरह के नामों से। ये उनमें से देखिए, एक है ये मैंने 1/4 कप लिया है। अब मैं क्या काम करूंगी, ये भी गाढ़ा दूध है, वो भी गाढ़ा दूध है, तो ये देख लीजिए 1/4 का आधा ये मैंने दूध लिया और इसमें डाल दिया है और इसको 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए मैं माइक्रो कर लेती हूँ। या आप गैस पे भी या इंडक्शन पे जिसमें चाहे कर सकते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा फूल जाएगा और बढ़िया बनेगा थोड़ा। मैं अभी रख रही हूँ इसको। ये दर्शकों की संख्या का अपडेट देते रहें दर्शक, जिससे कि आइडिया रहे कि कितने लोग जुड़ चुके हैं। लोग अपने कमेंट भी देते रहें, जिससे कि रहता है कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, थोड़ी बातचीत हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको आप दोबारा दोस्तों उतनी क्लियर देर कर में सकते हैं। मैं कम ही बना रही हूँ, जरा सा ही। तो ये मैं एक ब्रेड का किनारा काट के, और ये देखिएगा उधर मेरा मैं जो माइक्रोवेव गिनती का, बता रहा था उसमें ब्रेड कुल्फी बताना रह गई थी। ये ब्रेड कुल्फी एक और बनेगी। ये जो है ये और बनेगी। और आपने कम बताई, 4 बताई थी क्या? मैंने एक तो ठंडाई कुल्फी बताई थी, एक मैंगो कुल्फी बताई थी, एक बिस्कुटी कुल्फी बताई थी, और एक ये ब्रेड कुल्फी हो गई। फिर भी 4 हुई, शायद 5वीं फिर भी रह गई। मटका कुल्फी। मटका कुल्फी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जरा से दूध में किया तो ये हमारा इस तरह हो गया। ठीक है, अब ये 2 मिनट में, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, मैं इसमें और दूध मिलाऊंगी। तो मैं इसको मिक्सी में पीस देती हूँ उतनी देर में। क्योंकि ज्यादा बना के क्या करूंगी मैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये देखिए, इस एक ब्रेड को मैंने पीस लिया है।
ठीक है, जब तक ठंडाई वाला ठंडा हो रहा है हम इस पे काम कर लेते हैं। बहुत सारे लाइक और हार्ट साइड से उड़ते हुए जा रहे हैं, अच्छा जिससे ये पता लगता है कि लोग काफी तादाद में जुड़ चुके हैं। दोस्तों देखिए, इसमें मैं आधे से थोड़ा कम ये वाला दूध डालूंगी, क्योंकि ब्रेड सफेद है। वैसे आप जो चाहें, जैसी चाहें ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमने ब्रेड सफेद वाली ली है, आप ब्राउन वाली भी ले सकते हैं। तो इसे देखने में सुंदर लगता है, और कभी कभार तो ब्रेड, व्हाइट ब्रेड भी खाने में। संजू चौहान ठाकुर ने बताया है 26% देख रहे हैं। थैंक यू संजू जी। ये देखिए, ये होगी, ये देख लीजिए, ये हमारा ब्रेड कुल्फी का हो रहा है। और इसमें क्योंकि ये चीनी वाला दूध है, तो मैं थोड़ा सा इसको इसमें ये डाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मैंगो कुल्फी के लिए तैयारी है, ये ठंडाई कुल्फी के लिए तैयारी है, और ये ब्रेड कुल्फी के लिए तैयारी और है। थोड़ी सी 1 चम्मच पिसी हुई मैं इसमें चीनी तो भी ये डाल 3 तरह की कुल्फी का हो ये गया। मिक्सचर तैयार हो रहा है। मिक्स दोस्तों ये मैं बताऊं कि अगर आप लोग वर्किंग हैं और बिजी रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से मिक्सचर बना के, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसा ही करती थी कि बना के रख लिया, और ये थोड़ा कूट के रख लिया अपना काजू बादाम पिस्ता इलायची पाउडर, और फिर जब चाहें तब आपने ढेर सारी आइसक्रीम या कुल्फी जो आपका मन करे। ये देखिए, ये हो गया। पर्ल ब्यूटी पार्लर से किसी ने ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा है हेलो मैम। हेलो। तो अब इसमें हम बताइए क्या ड्राई फ्रूट में डालें। मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़े से मैं बादाम डाल देती हूँ, थोड़ी सी किशमिश भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा काजू भी डाल। ये ऑप्शनल है, इसमें आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये डालना जरूरी है, कुछ डालना जरूरी नहीं है। ये हम लोग सिर्फ एक सजावट के लिए। और अगर ये भी ना डालना चाहें, आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है ये देख लीजिए। अभी तो मैं आपको भर के कैसे रखना है दिखाऊंगी, तब आपको लगेगा। ये हो गई हमारी दूसरी। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है हमारा, ये देख लीजिए। अब इसमें मैं, क्योंकि ये ठंडाई कुल्फी है और उसमें सौंफ का प्रयोग ज्यादा होता है, और बादाम तो होते ही है, काजू बादाम जो भी है, तो इसमें मैं पूरा गाढ़ा दूध ही लूंगी। और जो बाजार वाला ठंडाई पाउडर है, उसमें भी आप देखिए कि बड़ा होता है आपका। ये देख लीजिए, ये देखिए, देखा, इसका रंग भी अलग से आता है, बढ़िया सा। देखिए, तो आपको पता लग रहा होगा कि एक मैंगो कुल्फी पीले रंग की है, और ये ब्रेड कुल्फी वाइट कलर की है, और ये थोड़ी सी ऑफ वाइट या क्रीमी कलर की ठंडाई कुल्फी बन रही है। ये देखिए, इसकी खुशबू आप सूंघेंगे। तो कुल्फियाँ तरह तरह की रंग बिरंगी भी हैं, और खुशबू जैसा कि वो तो आपको नहीं पता लग पाएगी यहाँ से, लेकिन आप थोड़ा सा उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंडाई है तो कैसी खुशबू आ रही होगी, मैंगो वाली है तो कैसी खुशबू आ रही होगी। उसमें थोड़ी सी मैंगो की सुगंध होगी, उसमें ठंडाई की ठंडक होगी। बिल्कुल, ये देखिए, अभी तो ये गर्म है, ठंडी होगी तो ये और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए। इसमें ड्राई फ्रूट हम थोड़ा सजाने के लिए मैं पिस्ता ही डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा और ठंडा, क्योंकि गर्म किया था। तो ये हमारे पास हो गई 3। अब मेरे पास 2 बचे, तो मैं लेती हूँ मटका कुल्फी।
कुल्फी में तो पूरा ही आपका, क्योंकि ये देखिए इसमें से जो मैंने मलाई किनारे किनारे ये देखिए आ रही है ना, ये मटका कुल्फी में जाएगी सर। ये देख लीजिए आप, देखा, मटका कुल्फी में ड्राई फ्रूट बहुत होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये देखिएगा, मलाई जितनी है किनारे पे, क्योंकि मैंने इसको निकाल के ठंडा करना था। मैंने कहा काम वाली आई है धुलवा भी लूं, तो मैंने धुलवा लिया था। ये लीजिए, ये है। और इसमें मैं भरपूर, ये देख लीजिए आप, 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने क्या डाल दिया आपने? ये मैंने काजू बादाम और पिस्ता, इन तीनों को मैंने दरदरा पिटा, हाँ दरदरा कूट के रखा था। तो ये आप देखिए, ये आप देख लीजिए, अभी देख रहे हैं कितना सुंदर आ रहा है। और ये अगर आपकी तैयारी पहले है तो आपको कोई वो नहीं कि आप नहीं कर सकते। गुरमेहर कौर ने अभी ज्वाइन किया है, वो पूछ रही हैं, हेलो मैम, आज क्या बन रहा है? आज का टॉपिक है कुल्फियाँ तरह तरह की। तो इसमें एक तो मैंगो कुल्फी, दूसरी ब्रेड की कुल्फी, तीसरी ठंडाई की कुल्फी और चौथी मटका कुल्फी। और अब आ गई बात पांचवी जो है वो बिस्कुटी कुल्फी रहेगी, बिल्कुल। और उसके जिसको आप वो चॉकलेटी कुल्फी भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें ये मैं लूंगी, ये हमने जो है ना ओरियो का बिस्कुट, ये दिस वन लिया, ये ओरियो बिस्कुट को क्रश और करके, इसका मैं बताती हूँ, क्रश ऐसे नहीं करना है, वो भी मैं बता देती हूँ। एक मिनट, इसको हटा देती हूँ पीछे कर देती हूँ। गुरमेहर कौर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और वो अब तन्मयता से इसे देख रही होंगी कार्यक्रम को। ये देखिए, ये बिस्कुट ओरियो वाले ऐसे होते हैं, देखा आपने ये। तो हम क्या काम करेंगे, इसको ये चाकू से, इसका ये जो है ना, ये देखिए, ये पूरा हटा के ये, और तब इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, गुरमेहर कौर ने बताया 20 लोग लाइव। थैंक यू गुरमेहर जी, हमें अपडेट करने के लिए। ये देखिए, निकाल दिया मैंने, ये देखिए। ओरियो बिस्कुट में बीच में क्रीम लगी होती है, हाँ, वो हाँ, क्रीम वो मैं पूरा है का वो पूरा हटाने का प्रयास किया, हाँ, हटाई जा रही है। हाँ, ये फिर लेके और इनको मैंने पीस दिया है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, ये देखिए आप, ये मैं कीप ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून के लगभग है। ये डाला, ओरियो बिस्कुट को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और ये मेरा है कोको पाउडर, ये 1 चम्मच के लगभग मैंने डाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 तरह की कुल्फियों की तैयारी हो रही है। और इसमें अब मैं ये आधा कप के लगभग ये वहाँ पे 1.5 किलो दूध उबाला गया था और उसको गाढ़ा करते फुल करते क्रीम मिल्क था, फुल क्रीम मिल्क, और वो आधा किलो जब रह गया तो वो रखा हुआ है। तो मिल्क जो है, जितनी क्वांटिटी जिस तरह की कुल्फी में जाना है उस तरह से वो उसमें मिलाई जा रही है। ये देखिए, गाढ़ा दूध, उसको उसमें मिला दिया गया। उसमें चीनी भी पड़ी है उबालते समय।
चीनी पड़ी है, और उसके चीनी का अंदर मात्रा आप अपने हिसाब से कम जितना ज्यादा भी कर मीठा सकते हैं। खाते हो, क्योंकि कुल्फी का तो मतलब है कि जो कम मीठा खाता है वो भी पूरा ही खा लेता है उसको मीठा। तो कुल्फी जो है वो फीकी अच्छी नहीं लगती। मिठाई एक बार को थोड़ी कम चीनी वाली खा ली जाए, लेकिन कुल्फी में तो चीनी भरपूर होनी ही चाहिए। आपको अगर डॉक्टर ने परहेज बताया है तो कुल्फी कम खा लें, लेकिन खाएं पूरी मीठी ही। ओहो, आपको तो मीठा चाहिए। मुझे थोड़ा सा कोको पाउडर कम लग रहा है, मैं थोड़ा और डालूंगी, कलर इसका थोड़ा सुंदर हो जाएगा। और मतलब मैंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दिया, क्योंकि बच्चों को तो पसंद आता है ना ये चीज। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कलर हो गया ना सुंदर। आपकी बेहतर जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नीरा जी का अपना एक YouTube चैनल है जिसका नाम है हैप्पी नीराज किचन। उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें और भी तरह तरह की डिशेस पड़ी होती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं चैट बॉक्स में वो नाम YouTube चैनल का लिख सकता हूँ। ये हो गया दोस्तों, गरम है इसलिए ठंडा नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध दिया। अब ये देखिए मैं इसको सबको कैसे बना रही हूँ, और फिर जो मैंने बना के रखी है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम भरते हैं, इसी से शुरुआत, नहीं इससे कर लेते हैं, ये पतला हो रहा है, इसी को पहले मैं भर लूंगी। ये है ठंडाई कुल्फी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, सीमा शर्मा जी पूछ रही हैं क्या बन रहा है। ये देखिए, ये ठंडाई कुल्फियां बन रही हैं अलग अलग तरीके की। तो ये हो गई मेरी ठंडाई कुल्फी। ये देखिए, इसी पे लगा दो। क्या हो रहा है? कोई नहीं, होने दो। और इसको हम सजा देंगे। थोड़ा सा पिस्ता डाल देती हूँ और थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ। ये देख लीजिए, ये हो गई ठंडाई कुल्फी। अब मैं लेती हूँ ब्रेड की कुल्फी। ब्रेड की कुल्फी में दोस्तों आप क्या काम कर सकते हैं, मैंने बनाई है वो तो मैंने नहीं डाला उसमें, लेकिन आप चेरी डाल सकते हैं। ये जो मिलती है, चेरी नहीं करना चाहिए, ये जो इस तरह से होता है ना, इसको आप डाल दीजिए इसके अंदर। ये कलरफुल पेठा क्या रहता है? हाँ, पेठे की छोटी छोटी भी होती हैं जो ब्रेड वगैरह में पड़ी रहती हैं या फ्रूट ब्रेड में पड़ी रहती हैं, वो चीज़ डाली जा सकती है। कल मैं भूल गई थी, जब मैं जमा रही थी तब मैं भूल गई थी। तो ये देखिए दूसरी तरह की कुल्फी का वो हो गया। और जैसा कि आज का टॉपिक है कुल्फियाँ तरह तरह की, तो उसमें ये दूसरी तरह की कुल्फी जिसे ब्रेड कुल्फी कहते हैं। एक ये ब्रेड कुल्फी हो गई, ये ठंडाई कुल्फी हो गई। और अब तीसरा नंबर है मैंगो कुल्फी का। तो ये मैंगो कुल्फी।
हाँ, सीमा शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, टूटी फ्रूटी। टूटी हमारे दिमाग में जवान पे नाम नहीं आ रहा नाम था। नहीं आ रहा था। सही थैंक यू बात है। सीमा जी। बिल्कुल। क्या हो जाता है, कभी कभी नाम ही नहीं आता है। ये है मैंगो कुल्फी। इसको भी हम थोड़ा ये तो सा किसी चीज का नाम है, आदमी सामने खड़ा होता है उसका नाम याद नहीं आता है कि ये इनको देखिए। कहीं देखा है। मैंगो कुल्फी हो गई। और हमारी कौन सी बची? ये तो बची है। ये है हमारी मटका कुल्फी। ये मटका कुल्फी उसमें तो मटका में जाएगी। जाएगी। हाँ हाँ। तो बिस्कुटी मैंगो कुल्फी 2 में कर देती हूँ मैं। यहाँ पे 6 सांचे हैं, तो क्योंकि अब कुल्फी 5 तरह की है और सांचे 6, तो अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि मैंगो कुल्फी 2 सांचों में डल जाएगी और जो चॉकलेट कुल्फी है शायद वो 2 में पड़ जाए। तो उस तरह से ये 6 के 6 पूरे भर जाएंगे। और एक मटका रखा ही हुआ है, ये सामने देख रहे हैं आप, मटका कुल्फी। जब वो कुल्फी पेश की जाती है मटके में तो एक अलग तरीके का ये देखिए। उसमें सुख मिलता है देख के कि वाह, मटका कुल्फी। और वो जो मैंने पीसा था ना दोस्तों, बताना भूल गई थी, उसमें केसर भी डाला है। देखिए आपको हल्का हल्का केसर का भी आ रहा है। ठीक है ना? और मटका कुल्फी में जो दूध गाढ़ा किया था तो इसकी जो ऊपर ऊपर मलाई आ जाती है, वो मलाई थोड़ी सी ज्यादा इसमें डली गई है। हो गया। और अब हमारी बची बिस्कुटी कुल्फी हाँ। या ओरियो बिस्कुट के साथ कहना चाहिए, चॉकलेटी कुल्फी भी कह सकते हैं उसको, जो कहना चाहें। तो कुल्फी तरह तरह की में रंग बिरंगी भी हो गई, एक सफ़ेद, एक मैंगो की पीली, एक हल्की ऑफ वाइट और एक चॉकलेटी, और एक मटका कुल्फी जो है वो उसका रंग, तो आप देखिए कैसे दिखेंगे इसको। रंग जो है इसका वो ऑफ वाइट ही माना जाएगा शायद, क्योंकि केसर भी थोड़ा सा पड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए आपको, आप बहुत मैं गौर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल केसर के धागे छोटे छोटे, इसमें हम केसरिया रंग भी आ रहा है। इसमें ऊपर से बच्चों को पसंद आएगा, खाते तो नहीं है, ये अखरोट है, तो इसको डालिए, इसको डालिए। और यदि आपके पास में ये मेरे पास में है ये डेयरी मिल्क, नहीं तो चोको चिप्स पड़ते हैं, वो है नहीं मेरे पास अभी। तो लेकिन ये डेयरी मिल्क की कैडबरी की चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े वो बहुत अच्छे लगेंगे, कुटर कुटर बजेंगे जब खाएंगे। वो बीच में डालना चाहिए था, बीच में तो नहीं डाला मैंने, तो गर्मी की वजह से। ये इस तरह से करके, ये देखिए। तो फाइनली आप लोगों ने देख लिया, ये 5 तरह की कुल्फी की तैयारी हुई, 5 तरह की कुल्फी बनाई गई। ये हो गया, उसका ठीक है? डो जो है वो तैयारी करके बनाया गया, ये आपको खाली है ना? दिखाया गया कैसे कैसे खाली है ना? कैसे कैसे क्या क्या बनेगा। थैंक यू, गुरमेहर जी ने बताया है कि इस समय 40 लोग हैं लाइव। ये देखिए। एक्चुअली ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलता है, तो जो लोग समय निकाल पाते हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, हमको लगता है कि उनको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए और वो उससे लाभान्वित हों। दोस्तों उद्देश्य ये यही देखिए। है। ये ठीक देखिए, है? ये देखिए, हाँ। बिल्कुल गौर से दिखा रहा हूँ मैं, जितने पास से दिखा सकता हूँ उतना पास से दिखा रहा हूँ, कैमरा जितना पास जा सके। देखिए इसमें केसर के धागे, जो सनीरा मैडम ने बताया था, केसर भी डाला है उन्होंने,
इसमें वो टूटी फूटी पड़ी है, किसी में बादाम ऊपर से पड़ा है, किसी में अखरोट और चॉकलेट के टुकड़े पड़े हैं। इनका जो इस कुल्फ़ी के स्वाद को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और खाने वाले को तो क्या ही कहें, उसको तो आनंद ही आनंद है। अब हम दिखाएंगे कि इसको हमें कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, फिर आपको फाइनल दूसरा दिखाऊंगी। अब इसको फ्रीज़र में रखना है, तो फ्रीज़र में किस तरह से इसको रखा जाए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और टिप्स आपको बताई जाएंगी, जिससे कि जो दिखाया जा रहा है वही आपसे बन भी जाए। ये जैसे लिया, इसको पैक किया और इसमें ये लगा दिया। और मैं एक और दो दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद में हम आपको जो मैंने बनाई है ये दिखाएंगे। ये देखिए, अब इसमें इतना ही काम बाकी रह गया है कि ये फ्रीज़र में जाएंगी, और फ्रीज़र में जितनी टाइम में ये जम सकती हैं उसके बाद इनको 7-8 घंटा तो लग ही जाता है जमने में। हाँ, जो भी है, जितना भी टाइम 7-8 घंटे लगेगा, तो उसके बाद इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो और दोस्तों मैं बाद में करूंगी, पहले मैं आपको जो मैंने जमाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इधर ही हूँ। हाँ, अब आपके सामने जमी हुई कुल्फी फ्रीज़र से निकाल के लाई जाएंगी, और आपको फाइनल, जैसे प्लेटिंग कहते हैं, यहाँ इस तरह की प्लेटिंग नहीं होएगी इस डिश की तो फ्रीज़र से निकाल के आपको प्रेजेंट दिखाई जा सकती है, क्योंकि जमने में कुल्फी को, जैसा कि मैडम ने बताया, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। आपके पास वो नहीं हो तो आप इस तरह की ग्लासेस में भी, डिस्पोजेबल वाले में जमा सकती हैं। तो फिर से एक बार हैप्पी नीराज किचन यूट्यूब चैनल नीरा कुमार जी का आपके सामने उसका लोगो दिखाई दे रहा है। उसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको नीरा जी के बहुत सारे वीडियो खाने के बारे में, जो हेल्दी ऑप्शंस हैं ज़्यादातर, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो यदि आप उसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो उसमें 2 काम होते हैं, एक तो आपको फ़ायदा होएगा और एक हमारा नीरा जी का उत्साह बढ़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। ये है मटका कुल्फी, अभी बिल्कुल निकाल के लाई हूँ, और
देखें। ये देखिए फ्रीजर से निकल के आई है मटका कुल्फी। वही नहीं हो रहा है। वहीं तो रखा है। इस पे है। ये है बिस्कुटी कुल्फी जो आपको बताया था ना, ये वो है। ये देखिए प्रेजेंटेशन के लिए कैसे कैसे रखा है। ये डिस्पोजेबल कप में जमा दिया, ये मटके में जमा दिया मटका कुल्फी, और ये नॉर्मल कॉफ़ी कुल्फी के सांचे में डाला गया है। लेकिन ये तो उसको निकालना पड़ेगा। ये मैं हटाऊँ, यहाँ रखोगे? निकालती हूँ एक मिनट। हाँ वो हटा दो, वो हटा के ही रखूंगी सब। ये देखिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए देखिए मैंने मैंगो कुल्फी करके लिखा हुआ है कि ये ठंडाई कुल्फी लिखा हुआ है। ये दिखाती हूँ, ये देखिए। वो ब्रेड की कुल्फी है, ये देखिए ठंडाई कुल्फी। ये ग्रीन कलर से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको ऐसे ही रखते हैं मेरे ख्याल में। ऐसे ही रखो। और क्या, अच्छा, तो जब जिसने खाने वाली बात होगी तब उसको निकाला जाएगा। अभी तो सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं आप। ये है ठंडाई कुल्फी। ये देखिए लिखा भी हुआ है कुल्फी। ठंडाई कुल्फी। ये इसमें कुछ नहीं लिखा। ये कौन सी कुल्फी है फिर? ये ब्रेड कुल्फी। ये ब्रेड कुल्फी जिसमें कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है ठंडाई कुल्फी। ठंडाई ये देखिए मैंगो कुल्फी। ये है मटका कुल्फी। मैंगो कुल्फी। ये है मैंगो कुल्फी, देखिए लिखा हुआ है। ये और है हमारी ये बिस्कुटी कुल्फी बिस्कुटी कुल्फी। या चॉकलेटी कुल्फी जिसे आप कहेंगे। इसमें भी नहीं लिखा है लेकिन ये है वो चॉकलेटी कुल्फी। तो देख लिया आपने। ये देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये इसको निकाल आप तैयार करिए, बनाइए, और तरह तरह की कुल्फियाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटकर खाइए, उनके साथ छुट्टी का आनंद लीजिए। ये देखिए, देखा आपने, ये है हमारी ब्रेड की कुल्फी। और इसको आप क्या काम कर सकते हैं कि इस पे टूटी फ्रूटी मैंने डाला है, उस समय नहीं था तो मैंने, आप इसको देखिए, ये देखिए, इस तरह से कर दिया। उसी तरह से जो ये मैंगो वाली है, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये आम है। ये देखिए, ये आम को रखिए और आम के साथ में आप ये कुल्फी रख दीजिए साथ में। ये देखिए, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मटका कुल्फी, चॉकलेटी कुल्फी, ठंडाई कुल्फी, ब्रेड कुल्फी और मैंगो कुल्फी के मैंगो ये रखा है और कुल्फी आ रही है। ये देखिए, देखा आपने, ये आ गया हमारी मैंगो कुल्फी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको स्पेशली क्या चीज दिखाने आई थी, ठंडाई कुल्फी रखी है ना, ये है। तो ठंडाई कुल्फी में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि गुलाब के फूल भी सूखे वाले लगा सकते हैं इसके अंदर। तो
उसको भी मैं कर देती हूँ। ये डेकोरेशन टिप्स हैं, देखने में अच्छा लगेगा और ठंडाई में गुलाब के फूल भी पड़ते हैं, तो अगर सूखे हुए गुलाब के फूल उसके आगे पीछे पड़े होंगे तो वो देखने में एक डिसेंट लुक देंगे। ये देखिए, ये आपकी आ गई ठंडाई कुल्फी। ठंडाई कुल्फी। और इस पे आप ना ये सूखे गुलाब के फूल, ये मैं आपको दिखा दूं, ये आप अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये धो के करके मैंने किए हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये दे सकते हैं। मटका कुल्फी उसी में रहेगी। अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको भी हम लोग निकाल के कर सकते हैं। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए लगाया था मैंने इसके अंदर, ये तो इधर ही जाएगा तभी अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए, है ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये 5 तरह की कुल्फियाँ जरूर पसंद आई होंगी। और आप देखिए, गृहलक्ष्मी के साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ और चाहिए तो जरूर आप लिख के भेजिए, उसके आधार पर काम होगा। और मेरे चैनल को यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।